हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एटॉमिक वॉल्यूम। इसके बाद एटॉमिक डेंसिटी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है हमारे पास, एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम पे आपको रेडियस पढ़ाई गई थी, एटॉमिक रेडियस, आने रेडियाई वगैरह पढ़ा दिया गया था। कुछ एक चीज़ें जो है वहाँ से हम लोग लेंगे आगे। एटॉमिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपको पता है जो एटम का शेप होता है, जो शेप ऑफ एटम है, शेप ऑफ एटम जो है हमारा वो क्या है, स्फेरिकल है। अब जब शेप स्फेरिकल है तो यहां पे आप स्फेयर जो है, अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो स्फेयर का वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे अगर हम बात करें 4/3 पाई आर क्यूब, अब इसके यहां पे बात करें तो देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर या रेडियस है। यहां पे जो आर है क्या है, ये है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस वेरिएबल है, यहां पे क्या है, रेडियस वेरिएबल है। तो अगर हम बोलना चाहें कि वॉल्यूम जो है अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कि मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे वैसे हमारी रेडियस भी या रेडियाई वगैरह भी चेंज होगी। तो वॉल्यूम चेंज होने से, रेडियस चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, ये तो कंफर्म हो गई बात। अब रेडियाई की बात करें अगर, तो रेडियाई का जो हमने ऑर्डर देखा था पीरियोडिक टेबल में, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो ऑर्डर देखा है रेडियाई का पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर देखा है हम लोगों ने कि एस ब्लॉक की जो रेडियाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डी ब्लॉक की होती है और उससे कम पी ब्लॉक की होती है। ये रेडियाई का ऑर्डर था, किसमें, पूरी पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक की सबसे ज्यादा, डी ब्लॉक की उससे कम और पी ब्लॉक की उससे कम। ये तो रेडियाई का ऑर्डर है। और जो ये रेडियाई का ऑर्डर है अगर बात करें हम लोग, और आपको पता है वॉल्यूम जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे रेडियाई बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर रेडियाई कम हो जाएगी, कम घटेगी, तो फिर जो है वॉल्यूम भी घटेगा। तो अगर वॉल्यूम का ऑर्डर देखें तो, और ट्रेंड ऑफ वॉल्यूम देखें, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, तो अगर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम देखें तो वो भी यही ऑर्डर दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम मिलेगा आपको एस ब्लॉक का, उससे कम डी ब्लॉक का और उससे कम पी ब्लॉक का। तो ये तो हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हमें पढ़ना किसका है, ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ना है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एटॉमिक वॉल्यूम है, मतलब डी ब्लॉक का जो एटॉमिक वॉल्यूम है, वो कैसे चेंज होगा। तो डी ब्लॉक में ये सारी ट्रांजिशन सीरीज जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये 3 ट्रांजिशन सीरीज हमें पढ़ना है। अब इन 3 ट्रांजिशन सीरीज में अगर बात करें तो पहली अगर हम रेडियाई की बात करें, सिंपल जो रेडियाई से अगर लेना शुरू करें तो रेडियाई मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि यहां से अगर स्कैंडियम से टाइटेनियम, अगर हम पीरियड में चलें, किसी पीरियड में जाएं तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो शुरुआत के जो 4 एलिमेंट होते हैं, शुरुआत के 4 एलिमेंट की शार्प जो है डिक्रीज हो रही थी। मतलब अगर एक ग्राफ बनाए हम किसका, एक ग्राफ बनाए हम जो है एटॉमिक नंबर और रेडियाई का, तो फिर हमें दिखाई पड़ रहा था कि शुरुआत के 4 एलिमेंट हैं उसमें शार्प डिक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा था, मतलब बहुत तेजी से घट रही थी रेडियस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट 3-4 थे, ये इसमें जो डिक्रीमेंट था, इसमें जो घटना था, कुछ सीरीज में तो बड़ा बराबर हो जा रही थी, मतलब घट ही नहीं रही थी, और कुछ सीरीज में आपको दिखाई पड़ रहा था बहुत कम घट रही थी, मतलब बहुत कम डिक्रीज हो रही थी, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रही थी ये वाली। और लास्ट के जो 2 एलिमेंट हैं वो क्या होने लगती थी, इंक्रीज होने लगती थी। वो क्या होने लगती थी, इंक्रीज होने लगती थी। तो एक ये ग्राफ आपको रेडियाई का देखने के लिए मिल जाता था, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाता था रेडियाई का कि शुरुआत में 4 एलिमेंट की बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। यहां पे हम लिख सकते हैं शार्प डिक्रीज,
फिर यहां पे लिख देते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब लगभग बराबर है या फिर बहुत कम डिक्रीज हो रही है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज, कि फिर लास्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनमें वहां क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगता है। कि ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है उसके रीजन हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, एक एक रीजन के साथ में हमने सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो ये रेडियाई का ऑर्डर है। और हमने क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है हमारे पास, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो रेडियस के डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है हमारा। तो जब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है तो यहां पे हम रेडियाई हटा के अगर वॉल्यूम लिख दें, अगर वॉल्यूम लिख दें तभी भी हमारा जो कर्व होगा वो भी जो सेम यही ग्राफ बनेगा। मतलब क्या है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो शुरुआत के 4 एलिमेंट के जो वॉल्यूम होंगे वो डिक्रीज होंगे, शार्प डिक्रीज होंगे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई इनकी सबकी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये तो हमने पीरियड में बातें कर दी। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए ऑर्डर है वही सेम रहेगा सेकंड के लिए और वही सेम रहेगा थर्ड के लिए। मैंने तीनों का ऑर्डर लगभग सेम रहना है। ठीक है, तीनों में ऐसे ही कर्व आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो हो गई लेफ्ट टू राइट, मतलब किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे किसी ग्रुप में कि मान लिया ये फर्स्ट ग्रुप है, ये मतलब यहां पे शुरुआत करते हैं थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है और 12th है। तो अगर यहां पे ग्रुप में बातें करें कि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्रुप में आपको पता है कि किसी ग्रुप में अगर हम लेफ्ट ऊपर से नीचे जा रहे थे तो आपको जनरली क्या होना चाहिए, जनरली जो है चूंकि आपको पता है ये फोर्थ शेल है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। पीरियड ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं मतलब साइज बढ़ना चाहिए, मतलब एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा था कि यहां पे क्या हो जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टाइटेनियम और जिरकोनियम इन दोनों का क्या हो जाता है, ये इससे बड़ा होगा, लेकिन जिरकोनियम और हॉफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। यही सेम कहानी होती है इनमें, यही सेम कहानी होती है इनमें। तो आगे, लेकिन यहां पे चूंकि इससे पहले जो थर्ड ग्रुप है इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद शुरू होता है। क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है सारी चीजें। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहां तो काम नहीं करता है, तो इसलिए जो है यहां पे जो रेडियस होना चाहिए वही होता है कि जैसे जैसे साइज नीचे बढ़ेंगे जैसे साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो रेडियाई का ऑर्डर हो गया। जो रेडियाई का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर है, वॉल्यूम का ऑर्डर है। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पे हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट टीएस मतलब ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो रेडियाई होती है वो कम होती है इससे, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से, सेकेंड टीएस, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की रेडियाई ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। यहां पे हम लिख सकते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है ऊपर से नीचे जाने पे रेडियाई का, और रेडियाई का ऑर्डर जो होगा वही वॉल्यूम का ऑर्डर होगा, मतलब वॉल्यूम भी ऊपर से नीचे जाने पे सेम ऑर्डर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एटॉमिक वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट की कि किसी पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है, तो वो बता दिया आपको, ये देखिए। उसके बाद लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में कैसे चेंज होता है तो उसके बारे में बात कर लिया ग्राफ के साथ में, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे कैसे चेंज होता है उसके बारे में भी ये बातें हमने कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक वॉल्यूम का जो पोर्शन है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एटॉमिक डेंसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करनी है किसकी बात करनी है, एटॉमिक डेंसिटी की। तो एटॉमिक डेंसिटी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये एलिमेंट्स हमारे काम आएंगे भी तो इनको लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट अब हम एटॉमिक डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एटॉमिक डेंसिटी,
अब एटॉमिक डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब घनत्व, कि मतलब जैसे अब देखिए किसी का साइज अगर बहुत बड़ा है, किसी का साइज अगर आप बढ़ा दीजिए तो वहां पे जो मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन जो भी अंदर पड़ा हुआ, जो भी सब्सटेंस इसके अंदर है, मान लिया हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, ठीक है, हमारे पास मानिए हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4, वो इतने बड़े साइज में पड़े हुए हैं, ठीक है, और यही 4 पार्टिकल इतने बड़े साइज में पड़े हुए हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, घनत्व जो होता है उसका कम हो जाता है, बड़ा दूर दूर हो गया सब, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइज अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है, एटॉमिक डेंसिटी इज इनवर्सली proportional to atomic radius। देखिए अब रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। मतलब हम बोल सकते हैं एटॉमिक डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। और आपको पता है रेडियाई और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आप ये भी एटॉमिक वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी भी डेंसिटी कम होगी, अगर रेडियाई बढ़ाएंगे तभी भी डेंसिटी कम होगी। या फिर उल्टा इसका बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं अगर डेंसिटी बढ़ रही होगी तो रेडियाई भी कम होगी और वॉल्यूम भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर रेडियाई कम होगा तो वॉल्यूम कम ही हो ही जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका ट्रेंड। यहां पे हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 1/D इज इक्वल टू 1/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें ट्रेंड की तो हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें कि पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंजेस आते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको अभी दिखाई पड़ रहा था कि जो S ब्लॉक की रेडियस थी वो सबसे बड़ी थी, ठीक है। S ब्लॉक की रेडियस D ब्लॉक से ज्यादा थी। हम क्या बोल रहे थे कि जो अगर रेडियस की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे S ब्लॉक की जो रेडियस थी वो क्या थी, D ब्लॉक से ज्यादा थी, D ब्लॉक की कम थी। तो अगर हम रेडियाई ज्यादा थी और वॉल्यूम का भी यही ऑर्डर था, वॉल्यूम भी ज्यादा था S ब्लॉक का, तो अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, S ब्लॉक की जो डेंसिटी हो जाएगी वो D ब्लॉक से कम हो जाएगी। डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, D ब्लॉक की। क्यों? क्योंकि D ब्लॉक का साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें, ठीक है, अगर हम ट्रेंड देखें तो हम बोल सकते हैं S ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है वो D ब्लॉक से कम होती है। अब ये तो हो गई पीरियोडिक टेबल की बात। अब हमें पढ़ना तो D ब्लॉक है, हमें पढ़ना है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी। ट्रांजिशन एलिमेंट और D ब्लॉक की डेंसिटी। तो D ब्लॉक की डेंसिटी की बात करें, अगर D ब्लॉक की डेंसिटी की बात करें तो D ब्लॉक की डेंसिटी क्या, अब आप ये देख सकते हो कि रेडियाई और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, तो ट्रांजिशन सीरीज की बात करें और रेडियाई का ग्राफ बनाएं लेफ्ट टू राइट, किसी पीरियड की बात करें सबसे पहले। पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पे क्या चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के 4 एलिमेंट में शार्प डिक्रीज दिखता है आपको, उसके बाद कांस्टेंट होते हैं और उसके बाद बढ़ने लगते हैं, यही तो बताया था। ये आपको रेडियाई और एटॉमिक नंबर का ग्राफ था, ठीक है। अब चूंकि रेडियाई का ये ग्राफ था तो यही ग्राफ हम वॉल्यूम का भी मान लेते हैं। यही ग्राफ किसका था, वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर का यही ग्राफ था। लेकिन आपको पता है रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेडियाई एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेंगे, हम अभी तक क्या हो रहा था, रेडियाई घट रही है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, तो जो ग्राफ रेडियाई का वही ग्राफ वॉल्यूम का आपने सेम बना दिया। लेकिन अभी आपको दिखाई पड़ रहा था कि अगर रेडियाई या वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डेंसिटी घटेगी, रेडियाई या वॉल्यूम घटेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें दूसरा किसका,
एटॉमिक नंबर और यहां पे डेंसिटी का। तो क्या बताया था, शुरुआत के 4 एलिमेंट में, अब ये हम ट्रेंड किसका बता रहे हैं, डेंसिटी का ट्रेंड बताने जा रहे हैं। आपको बताया गया था शुरुआत के 4 एलिमेंट में रेडियाई का शार्प डिक्रीमेंट दिखाई पड़ता है, बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। जब रेडियस डिक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी यहां से यहां शुरुआत की 4 एलिमेंट की डेंसिटी शार्प इंक्रीज दिखाई पड़ती है, बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां पे क्या लिख सकते हैं, शार्प इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनकी ऑलमोस्ट या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट हो जाती है, बहुत कम डिक्रीज, कम जो है। अब देखिए रेडियाई तो बहुत कम कम डिक्रीज हो रही थी, तो ये डेंसिटी क्या होगी, कम कम इंक्रीज होगी। तो आप बोल सकते हैं स्लो इंक्रीमेंट, स्लो इंक्रीज या कांस्टेंट, ठीक है, या फिर कांस्टेंट हो जाती है या कम इंक्रीज होती है। तो फिर यहां पे आप कम इंक्रीज दिखा दीजिए या कांस्टेंट दिखा दीजिए, ठीक है, ये दिखा दिया। और लास्ट में बताया था रेडियस क्या हो रही थी, बढ़ने लगी थी, रेडियस क्या हो रही थी, बढ़ने लगी थी, और रेडियस बढ़ने लगी थी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर कम होने लगेगी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी लास्ट के एलिमेंट की, घटने लगेगी, तो लास्ट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। पहले शार्प डिक्रीज मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज हुई, ये देखिए, शार्प इंक्रीज मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद स्लो इंक्रीज, बहुत कम इंक्रीज या कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज होने लगी। मतलब इसका ग्राफ रेडियाई के ग्राफ से बिल्कुल इसको उठा के ऐसे पलट दीजिए, उल्टे तो बना, तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, डेंसिटी का, किसका, लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया डेंसिटी का ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाने पे। अब हम बात करेंगे किसी ग्रुप में, तो ग्रुप की बात करें अगर हम, तो ग्रुप में देख लीजिए थोड़ा सा। तो ग्रुप में अगर देखें तो ये 3rd ग्रुप है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th है और 12th है, ये इतना ग्रुप है। अब जरा देखिए, जरा सा हमें सामने इसको देखिए कि हमें पता था कि अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस की, तो आपको पता था कि सेकेंड की रेडियस जो होती, फर्स्ट की जो रेडियस होती है छोटी होती है और इन दोनों की बराबर होती है। हम लोगों का ट्रेंड क्या देखा था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज is less than second transition series is equal to third transition series। ये किसका था, ये ऑर्डर आप लोगों ने देखा था रेडियाई या वॉल्यूम में, एटॉमिक वॉल्यूम में भी यही ऑर्डर देखा था और एटॉमिक रेडियाई में भी यही ऑर्डर देखा था। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर डेंसिटी की बातें करना है तो डेंसिटी में क्या कर देंगे, क्योंकि इसकी रेडियाई बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी रेडियाई इक्वल है, तो जब इक्वल है तो क्या होगा, डेंसिटी भी इक्वल होगी। तो अगर आप देखें तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फर्स्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है सेकंड की, सेकंड से, और सेकंड की डेंसिटी थर्ड के बराबर हो जाती है। यहां इसका रीजन क्या बताया था, इसका रीजन बताया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कब कैसे लिखते हैं, सब चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हो गई एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम की जो है चीजें, जो भी हैं उसकी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, डेंसिटी हो गई और वॉल्यूम हो गई, उसमें चेंजेस हमने पीरियोडिसिटी देख ली, सबकी ट्रेंड देख लिया, कैसे बदलते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं आज, जिसका नाम है मेटालिक कैरेक्टर। इसका नाम है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है ये भी समझिए। देखिए मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं। और जिन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उन्हें हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, जनरली उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है
वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लेस आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। और तो हाँ, और दूसरी चीज, जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑल ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर metals like S ब्लॉक, कि S ब्लॉक के जैसे मेटल, हम यहां पे हम इसको बॉक्स में बंद करके स्टार बना देते हैं। क्यों? क्योंकि S ब्लॉक के जैसे मेटल्स हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टी S ब्लॉक की जैसी नहीं है। जैसे S ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि S ब्लॉक केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या फिर +1 या फिर +2। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक के जैसे हैं, आप समझिए। तो S ब्लॉक की जैसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पहली है हार्डनेस, कि सभी हार्ड होते हैं। दूसरी है डक्टाइल। तीसरी है जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, की ऊष्मीय चालकता होती है। नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट है हार्डनेस हो गया, डक्टाइल हो गया, हाई थर्मल हो गया, हाई इलेक्ट्रिकल हो गया। दूसरी चीज है ये हो गया, और लिख सकते हैं थर्मल हो गया, टाइल हो गया, मेलेबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ये किसकी हैं? ये S ब्लॉक की जैसी हैं। ये किसकी जैसी हैं? S ब्लॉक की जैसी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ खुद की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, मेटल्स में वो सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं साथ में। तो अब देखिए, अच्छा ये तो हो गई टोटल बातें किसकी हो गई कि मेटालिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं और कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि ट्रेंड क्या होता है, भाई ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड में आप ध्यान दीजिए कि अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन मतलब किसी ग्रुप में अगर अप टू डाउन जाते हैं, तो ग्रुप में जब अप टू डाउन जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैसे मेटल होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं। तो आपने बेसिकली आज 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ लिया, एटॉमिक डेंसिटी पढ़ लिया और मेटालिक कैरेक्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो पढ़नी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है, कलर प्रॉपर्टी पढ़नी है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो मरकरी हमारे पास होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे क्यों मिलती है, जो कॉपर वगैरह होते हैं या आयरन वगैरह होते हैं वो सॉलिड में क्यों मिलते हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और उसका रीजंस क्या है, क्यों मिलता है ऐसा, अलग अलग स्टेट में क्यों मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, सारी चीजें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए और इसको जो है कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस हमारा क्या है? chemtutorialofficial@gmail.com। आपका कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप मेल भी कर सकते हैं chemtutorialofficial@gmail.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए तो उसके भी आपको क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू और ऑल द बेस्ट।